नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। एमएसपी के साथ 182 रुपये का बोनस भी किसानों को देगी सरकार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 340 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 94% पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मंगलवार को खेला जाएगा फाइनल। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। श्री मोदी इन परियोजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के स्तरोन्नयन, जल निकास संबंधी निर्माण, गायों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी केंद्र तथा बहुप्रयोज्य बीज भंडार गृह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे 100 टन क्षमता वाले कृषि उत्पाद वेयर हाउस, आईपीडीएस के दूसरे चरण, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बने आवासीय परिसर, वाराणसी के लिए बने स्मार्ट लाइटिंग के अलावा 105 आंगनबाड़ी केंद्रों और 102 आश्रय केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक और काशी के कई वार्डों के पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत साधारण किस्म का धान 1868 रुपये क्विंटल और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके साथ सरकार 182 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी किसानों को देगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि निबंधित किसानों की संख्या और प्रखंड से दूरी का ध्यान रखते हुए धान अधिप्राप्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पर होगी। मुख्यमंत्री के मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर अब कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 340 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं, जबकि रांची और हजारीबाग से एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 1,04,239 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है और 98,776 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी रांची में कल 86 संक्रमित मिले हैं। वहीं जमशेदपुर में 44, बोकारो से 31, चतरा से 3, देवघर से 17, धनबाद से 44, दुमका से 1, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 2, गोड्डा, जामताड़ा, कुडरमा और खूंटी से 5-5, लोहरदगा से 3, गुमला से 9, हजारीबाग से 6, लातेहार से 10, पलामू से 18, रामगढ़ से 7, सरायकेला से 9, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम से 11 नए संक्रमित मिले हैं। इधर राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 94% तक पहुंच गई है। पश्चिमी सिंहभूम में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में काम कर रहे श्रमिक एक दूसरे को प्रत्येक दिन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में लगे श्रमिकों के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस के प्रारंभ में इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के साथ साथ कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और अपने आसपास के व्यक्तियों को इस बीमारी से बचने हेतु प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया जा रहा है। इसके तहत कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर, मास्क का नियमित प्रयोग तथा कार्यस्थल एवं अन्य स्थलों पर कार्य करते हुए एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखने का भी शपथ लिया जा रहा है। कार्य प्रारंभ करने के दौरान कार्य में लगे सभी श्रमिकों को साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथों की सफाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना मंगलवार 10 नवंबर को होगी। कल 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में 55% से अधिक लोगों ने वोट डाले। पूर्वी सिंहभूम जिले के असंगठित क्षेत्र के निबंधित कामगारों के बच्चों को सालाना 250 से 8,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस विषय में विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। आपकी योजना अपनी योजना को जाने के क्रम में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार ने यह जानकारी दी है। सरकार ने योजना में बेटियों के लिए अतिरिक्त सुविधा दी है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग योजना का संचालन कर रहा है। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सुविधा उपलब्ध दी जा रही है। 18 से 59 वर्ष आयु के 2.5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि, ग्रामीण इलाके में मासिक 1,000 एवं शहरी क्षेत्र के वैसे कामगार जिनकी मासिक आय 1,200 रुपये से कम है, उनके बच्चों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा 60 साल में निबंधित कामगार की मृत्यु होने पर आश्रित को 15,000, दुर्घटना एवं बीमारी से निधन पर 25,000 रुपये मिलेंगे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम उपग्रह ESO-1 को शक्तिशाली रॉकेट PSLV C-49 के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसके साथ 9 अन्य व्यावसायिक उपग्रह भी भेजे गए हैं। श्रीहरिकोटा के राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के क्षेत्र में मौसम खराब होने के कारण प्रक्षेपण में 10 मिनट की देरी हुई। इसे दोपहर बाद 3:12 पर छोड़ा गया। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने इस सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को बधाई दी है और कहा है कि यह दीपावली से पहले का उत्सव है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। यह सभी पुराने वाहनों और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों पर लागू होगा। इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत 4 पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग अनिवार्य किया गया था। वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्ट टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था। खूंटी के रेवा में बन रहे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय पहुंच पथ जमीन के मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद अगले 3 महीने के लिए थम गया है। कल जमीन रैयत द्वारा पथ निर्माण स्थल पर विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम हेमंत सती रेवा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल और उनके बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 3 महीने के अंदर जमीन के रैयतों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर सारे रैयतों ने भी अपनी सहमति जताई है। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। यह परीक्षा 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक विद्यालयों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इस महीने की 19 तारीख तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है। वेबसाइट का पता है aissee.nta.nic.in। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना के हंसडीहा भागलपुर मार्ग में कमराडोल गांव के पास हाइवा और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पोड़ैयाहाट थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। 32 वर्षीय युवक ट्रक का खलासी था। ओवरटेक करने के क्रम में दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। एक अन्य घटना में गोड्डा नगर क्षेत्र में एक पोस्टमास्टर ने आत्महत्या कर ली। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया गया है। अबू धाबी में चल रहे आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच का विजेता मंगलवार को फाइनल में मुंबई इंडियंस से खेलेगा। इससे पहले सनराइजर्स ने दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स बृहस्पतिवार को पहले क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस से हार गई थी। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचने का आज एक और मौका मिलेगा। इधर महिला T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपरनोवाज ने कल शारजाह में ट्रेल ब्लेजर्स को 2 रन से हरा दिया। फाइनल में सुपरनोवाज का मुकाबला ट्रेल ब्लेजर्स से सोमवार को दोबारा होगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के अनुमानों की खबर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर एग्जिट पोल बिहार में स्पष्ट बहुमत की ओर महागठबंधन शीर्षक को अपने पहले पन्ने की खबर बनाया है। हिंदुस्तान दैनिक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई घोषणा तस्करी के शिकार नाबालिगों को हर माह मिलेंगे 2000 रुपए की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने आदिवासी संगठन और कांग्रेस विधायक का मुख्यमंत्री से आग्रह, आदिवासी शब्द हटाएं, सिर्फ सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कराएं शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने पर सुर्खियां बनाई है।
दैनिक जागरण ने झारखंड में धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 182 रुपये का बोनस भी शीर्षक को पहले पन्ने की खबर बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने तेजस्वी को राहत, नीतीश को संकट शीर्षक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बाइडेन की बढ़त शीर्षक को पहले पन्ने की खबर बनाया है। संडे टाइम्स ने राज्य में कोविड अपडेट की खबर पर 2 की मौत और 340 नए मामलों की पुष्टि शीर्षक खबर को प्रमुखता से छापा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अतिप्राप्ति योजना के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। एमएसपी के साथ 182 रुपये का बोनस भी किसानों को देगी सरकार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 340 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 94% पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मंगलवार को खेला जाएगा फाइनल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।